दोस्तों, जनवरी 2026 में दुनिया ने एक ऐसा पल देखा जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड डील पर सहमति बनी, जिसे खुद वैश्विक मंच पर मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। ये कोई साधारण समझौता नहीं था। 27 देशों, अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था और आने वाले दशकों के भविष्य को जोड़ने वाली ये डील भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत थी। लेकिन सच्चाई यही है कि ये भारत की इकलौती बड़ी डील नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कुछ ऐसे समझौते किए हैं जिन्होंने उसकी आर्थिक, सामरिक और वैश्विक पहचान को पूरी तरह बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 5 ऐसी ऐतिहासिक डील्स की जो सिर्फ कागजों पर साइन नहीं हुई बल्कि इतिहास बन गईं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसे पावर पैक्ड और डीप एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी बड़े ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नंबर 5, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुआ समझौता, जिसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कहा जाता है, भारत की आधुनिक इतिहास की सबसे ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक है। इसकी नींव 18 जुलाई 2005 को रखी गई, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने संयुक्त बयान जारी किया। इस समझौते के तहत भारत ने अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने और नागरिक परमाणु संयंत्रों को IAEA की निगरानी में लाने पर सहमति दी, जबकि अमेरिका ने भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग का रास्ता खोला। ये डील इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 1974 के बाद पहली बार भारत को दशकों के परमाणु अलगाव से बाहर निकाला गया। लगभग 3 साल की जटिल प्रक्रिया के बाद 6 सितंबर 2008 को NSG ने भारत को विशेष छूट दी, जिससे भारत दुनिया का पहला ऐसा परमाणु हथियार संपन्न देश बना जो NPT का सदस्य न होते हुए भी वैश्विक परमाणु व्यापार कर सकता है। यही नहीं, इस समझौते ने भारत को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद परमाणु शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और अमेरिका भारत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के नए स्तर पर पहुंचा दिया। नंबर 4, S-400 सुप्रीमेसी। दोस्तों, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस डील भारत की उन ऐतिहासिक रक्षा रणनीतियों में से एक है जिसने देश की हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई दी। 2018 में भारत और रूस ने 5.43 अरब डॉलर का समझौता किया, जिसके तहत रूस 2026 तक 5 S-400 प्रणालियां भारत को देगा। इसमें से 4 प्रणालियां पहले ही सौंपी जा चुकी हैं और अंतिम प्रणाली इसी साल मिलेगी। ये डील सिर्फ हथियार खरीदने का साधारण समझौता नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक ताकत का प्रतीक है। भारत ने इन प्रणालियों का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया, जो पहलगाम हमले का जवाब था। 4 दिनों तक की कार्यवाही के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त हुआ। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार S-400 प्रणालियां ऑपरेशन सिंदूर में बेहद प्रभावी रहीं। भारत अब S-500 जैसी उन्नत प्रणालियों पर भी विचार कर रहा है। दोस्तों, इस डील ने साबित कर दिया कि भारत अपने आकाश और सुरक्षा को खुद नियंत्रित करने में सक्षम है, बिना किसी बाहरी दबाव के। नंबर 3, सीपा पावर डील। दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत और UAE ने सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये कोई साधारण डील नहीं थी, ये भारत और UAE के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खोलने वाली डील थी। इस समझौते से हजारों उत्पादों पर टैक्स घटा, सेवाओं में आसानी हुई और भारत के मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर को फायदा मिला। UAE को भी फाइनेंस, IT और फूड सेक्टर में फायदा मिला, मतलब दोनों तरफा जीत। दोस्तों, सीपा ने भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने का मौका दिया। यही नहीं, ये स्ट्रेटेजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को मध्य पूर्व में एक मजबूत साझेदार के रूप में स्थापित करता है। तो दोस्तों, सीपा सिर्फ कागज पर साइन नहीं हुआ, बल्कि ये भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत बढ़ाने वाली डील है। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती सिर्फ कूटनीति नहीं,
बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ी है। समय के साथ ये दोस्ती राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र तक फैल गई। 2000 में ये ग्लोबल पार्टनरशिप, 2006 में स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप और 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बन गई। नियमित वार्षिक समिट के जरिए दोनों देशों ने साझा निवेश, परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाया। 2022 के 14वें वार्षिक समिट में भारत और जापान ने $42 बिलियन निवेश और वित्तपोषण का साझा इरादा जताया, जिसमें हाई स्पीड रेलवे, इंडस्ट्री और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा, पर्यावरण और पर्यटन में भी सहयोग बढ़ा। दोस्तों, ये समझौता सिर्फ कागज पर नहीं है, ये भारत की आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम है। यही कारण है कि इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। दोस्तों, इन ऐतिहासिक समझौतों की कड़ी में अगला नाम है क्वाड का, यानी इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक अलायंस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वाड कोई ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा और वैश्विक रणनीति का एक बड़ा पिलर है। समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर क्वाड भारत के हितों की ढाल है। ये नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने से निपटता है और संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री ताकत को मजबूत करता है। रणनीतिक रूप से क्वाड भारत को चीन की आक्रामक नीतियों, खासकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीतियों का जवाब देने का मंच देता है। साथ ही ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देकर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया से रिश्तों को गहरा करता है। आर्थिक स्तर पर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव और ब्लू डॉट नेटवर्क जैसी पहलें भारत को पोस्ट कोविड दुनिया में चीन का भरोसेमंद विकल्प बनने का मौका देती हैं। और साइंटिफिक और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन के जरिए क्वाड भारत की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल प्रोफाइल को नई ऊंचाइयां देता है। दोस्तों, यही वजह है कि क्वाड को सिर्फ एक अलायंस नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक ताकत का मास्टरपीस कहा जाता है। दोस्तों, इन टॉप 5 ऐतिहासिक समझौतों को अगर एक लाइन में समझें तो साफ है, भारत अब सिर्फ फैसले लेने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। चाहे परमाणु नीति हो, एयर डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी या इंडो पैसिफिक की रणनीति, हर डील भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की कहानी कहती है। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स, भारत के ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक्स और दुनिया की असली पावर पॉलिटिक्स समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आने वाले समय में भारत की कहानी और भी बड़ी होने वाली है और हम उसे सबसे पहले, सबसे साफ तरीके से आपके सामने लाएंगे।